डन है। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि राजपूत आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे प्लेटफॉर्म बेटर एनरोल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी का सेहत अच्छा होगा और आप सभी का स्टडी भी अच्छे से चल रहा होगा। तो प्यारे दोस्तों, हम लोगों ने पिछली क्लास में जो पढ़ा था वो खिलजी वंश शायद हम लोगों ने पूरा कर लिया था, है ना। कौन सा वंश बच्चों? खिलजी वंश। और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं बच्चों, खिलजी वंश के बाद में कौन सा आएगा? तुगलक वंश। तो आज हम लोग मेरे प्यारे दोस्तों तुगलक वंश को पढ़ेंगे। जो तुगलक वंश बच्चों 1320 से लेकर के 1414 तक चलने वाला है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? तुगलक वंश को पूरा पढ़ेंगे। तो इसमें बस आपको 4 राजाओं के नाम याद रखने, क्योंकि उन्हीं के शासनकाल में कुछ ना कुछ घटनाएं महत्वपूर्ण घटी थी जो आपके इतिहास में बार बार क्वेश्चन वहीं से बन जाते हैं, ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने बात किया था, लास्ट में था मुबारक शाह खिलजी। कौन सा बच्चों? मुबारक शाह खिलजी। तो मुबारक शाह खिलजी बच्चों याद रखना, ये थोड़ा सा सनकी दिमाग का राजा हुआ करता था। मैंने आपको बताया था कि ये थोड़ा सनकी टाइप में था, ये अजीबो गरीब तरह के कपड़े पहनता था, यहां तक कि महिलाओं के वस्त्र भी ये पहनता था और कभी कभी निर्वस्त्र भी घूमता था, ठीक है। इसीलिए जो इतिहासकार है उन्होंने बच्चों इसको नाम दिया सनकी राजा या फिर पागल राजा के नाम से इसे कहा गया। तो हम सब जानते हैं कि मुबारक शाह खिलजी ने क्या किया, अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था, जिसकी वजह से भाई इसका एक सेनापति था, या फिर हम लोग सेनापति तो क्या कहेंगे बच्चों, इसने ना पंजाब का एक इक्तेदार बना रखा था। पंजाब का इक्तेदार मलिक, गाजी मलिक को। किसे बनाया बच्चों? गाजी मलिक को। तो गाजी मलिक दिल्ली आया और दिल्ली की जनता से बोला कि देखो, तुम्हारे जो मुबारक शाह खिलजी सुल्तान है खुद को खलीफा घोषित कर लिया, यानी कि अब इस्लाम खतरे में है। तो दिल्ली की जनता की सहायता से गाजी मलिक ने हत्या कर दी बच्चों, किसकी? फिरोज शाह खिलजी की। और गाजी मलिक ही अगला वंश लेके आएगा जिसको नाम दिया तुगलक वंश। और यही तुगलक वंश आपको आज मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे। इसमें जितने भी महान राजा हुए उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बस 4 राजाओं के बारे में इसमें पढ़ना है, क्योंकि यही राजाओं से बच्चों तुम्हारे क्वेश्चन जो है वो आसानी से बन जाएंगे, ठीक है। साथ के साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बताता चलूंगा भाई कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम लोग किससे? हम लोग शुरुआत करते हैं तुगलक वंश से। तो तुगलक वंश मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग इसी से शुरुआत करेंगे। तुगलक वंश मेरे दोस्तों, हम जो है वो तुगलक वंश के राजाओं के बारे में पढ़ेंगे जिनका शासनकाल 1320 से लेके 1414 तक रहने वाला, क्योंकि उसके बाद 1414 में बच्चों क्या हो जाएगा? पहला जो है आपका क्या, शिया मुसलमानों का राज्य चलेगा, जिसे कहा जाएगा सैयद वंश। एक्चुअल में ना बच्चों ये शासनकाल 1320 से 1412 तक रहेगा, क्योंकि 2 साल तक बच्चों ये दिल्ली की गद्दी जो है वो खाली पड़ी थी, ठीक है। उसके बाद में 14 से 14 में बच्चों क्या रहेगा, जो राजा बनेगा वो कौन बनेगा बच्चों? सैयद वंश की शुरुआत करने वाला। आपको मैं बताऊंगा भी क्या सीन होगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अपना कौन सा वंश हो जाएगा? तो ये वंश जो रहेगा बच्चों इसे कहा जाता है कौन सा? तुगलक वंश। अब तुगलक वंश के जो पहला सुल्तान या फिर पहला शासक जिसने तुगलक वंश की स्थापना की थी बच्चों, उसका नाम क्या था? गाजी मलिक। क्या नाम था बच्चों? गाजी मलिक। और यही गाजी मलिक जो है वो गयासुद्दीन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठा। किसके नाम से बच्चों? गयासुद्दीन तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठा कौन बच्चों? जिसने तुगलक वंश की शुरुआत की थी, उनका नाम था बच्चों क्या? गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। इन्होंने ही जो है तुगलक वंश का आरंभ किया था। अच्छा, गयासुद्दीन तुगलक के बारे में बच्चों एक कहानी बड़ी प्रसिद्ध है। अच्छा, एक ना बात सुनना, गयासुद्दीन तुगलक बच्चों इसने क्या करवाया था? नहरों का निर्माण करवाया था, ठीक है। नहरों का निर्माण। और याद रखना बच्चों, हर नहरों का निर्माण भारत में शुरू किसने करवाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 से 3 बार आ चुका है, और ये याद रखना बच्चों गयासुद्दीन तुगलक ने ही इसे शुरू करवाया था। अब पहला सुल्तान बच्चों देखो, अब गाजी मलिक के नाम से बच्चों कौन बना? अब गयासुद्दीन तुगलक बन जाता है, ठीक है। अब गयासुद्दीन तुगलक जो है ना, ये लगभग 5 साल के लिए क्या बनेगा? राजा। तो 1320 से लेके 1325 तक बच्चों इसका शासनकाल चलने वाला है। किसका? तो याद रखना बच्चों गयासुद्दीन तुगलक का, ठीक है। किसका चलेगा प्यारे दोस्तों? याद रखना गयासुद्दीन तुगलक का। अब होता क्या है, गयासुद्दीन तुगलक जो है ना, इसका एक बेटा था जिसका नाम था जोना खां।
क्या नाम था मेरे प्यारे दोस्तों? जोना खान। और यही जोना खान जो है भारत का अगला सुल्तान बनेगा। अब जोना खान को बच्चों क्या किया इसने 1323 ईस्वी में, एक बार क्वेश्चन आया था किस अभियान पर भेजा, तो याद रखना तेलंगाना अभियान पर भेजा था। कौन से अभियान पर भेजा बच्चों? तेलंगाना अभियान पर इसने भेजा था अपने बेटे जोना खान को। और जोना खान को बोला कि तेलंगाना जाओ और तेलंगाना को बच्चों किस में मिला लो? दिल्ली सल्तनत में मिला दिया जाए, ठीक है। और आप सबने बच्चों एक क्वेश्चन पढ़ा होगा कि तेलंगाना का नाम जो है वो सुल्तानपुर पड़ रहा है, ठीक है। इसका बच्चों पुराना नाम क्या रहेगा? सुल्तानपुर। और जोना खान ने ही बच्चों क्या किया था? जोना खान ने ही तेलंगाना का नाम बदलकर बच्चों क्या कर दिया था? सुल्तानपुर कर दिया था। ये बात तुमको यहां से याद रखनी है, ठीक है। ठीक है, अब आप सब जानते हो तेलंगाना जो है ना, ये तेलंगाना जून 2014 में सबसे नव निर्वाचित जो है वो राज्य बना था। कौन सा? तेलंगाना, है ना। तेलंगाना को बच्चों आंध्र प्रदेश से अलग करके क्या बना दिया गया था? एक अलग राज्य है जून 2014 के अंदर। ये बात भी आप सब जानते हो। तो यहां से बस इतना याद रखना कि जोना खान ने क्या किया? तेलंगाना का नाम बदल के सुल्तानपुर किया, ठीक है। और जोना खान को तेलंगाना अभियान पर भेजा था, उनका नाम क्या था? ग्यासुद्दीन तुगलक था। क्या था बच्चों? ग्यासुद्दीन तुगलक ने ही इन्हें भेजा था, ठीक है। अब ग्यासुद्दीन तुगलक के समकालीन बच्चों एक प्रसिद्ध सूफी संत थे जिनका नाम क्या था? सूफी संत, ठीक है। तो इनके समय क्या थे बच्चों? ग्यासुद्दीन तुगलक के समय यानी कि समकालीन थे। किसके? ग्यासुद्दीन तुगलक। तो ग्यासुद्दीन तुगलक के समकालीन बच्चों कौन थे? सूफी संत जिनका नाम था हजरत निजामुद्दीन औलिया। हजरत निजामुद्दीन औलिया। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया बच्चों याद रखना ये बड़े फेमस सूफी संत थे। कौन? हजरत निजामुद्दीन औलिया। तो भाई एक बार ना क्वेश्चन आया था कि ग्यासुद्दीन तुगलक के समय जो फेमस सूफी संत थे उनका नाम क्या था? तो हजरत निजामुद्दीन औलिया थे, ठीक है। और क्या हुआ था? ग्यासुद्दीन तुगलक ने ही क्या बच्चों? ग्यासुद्दीन तुगलक ने। तो ग्यासुद्दीन तुगलक ने इनको एक उपाधि दी बच्चों, क्या? महबूब ए इलाही। क्या उपाधि दी बच्चों? याद रखना इन्हें जो उपाधि दी गई थी उसका नाम क्या था? महबूब ए इलाही। महबूब ए इलाही। तो ये उपाधि बच्चों याद रखना किसने किसको दी? तो फिरोज शाह तुगलक ने बच्चों ये उपाधि जिसे दी थी वो हजरत निजामुद्दीन औलिया को दी थी बच्चों, ठीक है। प्रसिद्ध सूफी संत बच्चों दिल्ली के। तो दिल्ली की जनता इन पर आंख बंद करके विश्वास करती है क्योंकि इनकी भविष्यवाणी लगभग सत्य सिद्ध होती है, ठीक है। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया किसके समकालीन थे? अगर आपसे ऐसा पूछा जाए तो आप सब याद रखना मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? तो आप सब याद रखना भाई हजरत निजामुद्दीन औलिया जो है वो ग्यासुद्दीन तुगलक के समकालीन थे। और ग्यासुद्दीन तुगलक ने ही इनको महबूब ए इलाही का जो है वो उपाधि दिया था। किसने दिया बच्चों? ग्यासुद्दीन तुगलक ने दिया था, ठीक है। और दिल्ली की जनता बच्चों इन पर बहुत ज्यादा विश्वास करती थी। किस पर? निजामुद्दीन औलिया पर, ठीक है। यानी कि अब क्या चीज है? अब इन्हें कहा गया था महबूब ए इलाही। कहने का मतलब क्या बच्चों? अल्लाह का महबूब। क्या हो जाएगा बच्चों? अल्लाह का महबूब। यानी कि जो अल्लाह को अपना प्यार समझ करके बच्चों इबादत करता है या फिर जो अल्लाह की इबादत करता हो उसे ही क्या बोलते हैं? महबूब ए इलाही कहा जाता है, ठीक है। आप सब जानते हो कि मैंने आपको बताया था कि सूफीज्म में क्या होता है? संगीत को सर्वोपरि माना गया है। भाई संगीत के जरिए ही वो अपने अल्लाह या खुदा से अपनी आत्मा को जोड़ते हैं। उसी से बच्चों मतलब कि उन्हीं से प्रेम भरे जो है वो वार्तालाप किए जाते हैं। हम सब जानते हैं ना, ये आपका कव्वाली या फिर गजल जो गाई जाती है उन सब में मतलब क्या है बच्चों? किसी लड़की के लिए नहीं बल्कि किसके लिए होते हैं? खुदा के लिए ये सब बातें होती हैं, ठीक है। वो अपना प्यार जो है वो किसे दिखाना चाहते हैं? अपने खुदा को दिखाना चाहते हैं। तो महबूब ए इलाही कहा गया था बच्चों हजरत निजामुद्दीन औलिया को। अब ग्यासुद्दीन तुगलक और हजरत निजामुद्दीन औलिया बच्चों, कौन? निजामुद्दीन औलिया साहब और ग्यासुद्दीन तुगलक। अब दोनों ही एक दूसरे के क्या हो जाते हैं? एंटी यानी कि विरोधी। कैसे विरोधी? कैसे हो गए बच्चों? देखो निजामुद्दीन औलिया ने खिलजी वंश के समय 5 लाख टके का ऋण लिया था बच्चों। 5 लाख टके का क्या लिया था बच्चों? ऋण लिया था, जिसे ग्यासुद्दीन तुगलक ने कहा कि आप लौटा दीजिए। और इन्होंने क्या कर दिया? मना कर दिया, भाई मैं जो है वो कोई भी ऋण नहीं लौटाऊंगा। तो इसीलिए ग्यासुद्दीन तुगलक नफरत करने लग जाते हैं किससे? निजामुद्दीन औलिया से। और निजामुद्दीन औलिया नफरत करते हैं किससे? ग्यासुद्दीन तुगलक से, क्योंकि पैसा जो है इन्होंने मांग लिया था।
ठीक है। अब दोनों ही एक दूसरे के विरोधी बन जाते हैं, लेकिन दोनों ही कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक तो है दिल्ली का सुल्तान, ठीक है। तो इसलिए हजरत निजामुद्दीन औलिया कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। और हजरत निजामुद्दीन औलिया बच्चों दिल्ली के प्रसिद्ध सूफी संत है, जिन्हें दिल्ली की जनता का क्या मिल चुका है, विश्वास मिल चुका है, उनका जो है वो सहयोग मिल चुका है। तो इसलिए ना तो गयासुद्दीन तुगलक कुछ कर पाए और ना ही हजरत निजामुद्दीन औलिया जो है कुछ कर पाए। दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं बच्चों, क्या हो जाते हैं, दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं, ठीक है। तो उस समय बच्चों क्या होता है, 1325 के अंदर बच्चों एक विद्रोह होता है, बुगारा खां का विद्रोह बच्चों, बुगारा खां का विद्रोह। तो बुगारा खां ने क्या किया, अब यहीं पर बच्चों एक प्रसिद्ध लाइन बोली जाती है जो इतिहास में बहुत बार रिपीट हुई है, तो सुनिएगा, उसी के बारे में हम लोग बात करते हैं। देखो, अब 1325 की एक कहानी बनती है, 1325, ठीक है, जिसमें बुगारा खां का विद्रोह हमारे सामने आएगा, ठीक है। तो बुगारा खां जो है ना बच्चों का विद्रोह लिख लेना इसे। तो इसने क्या किया, इसने बुगारा खान ने बच्चों एक बात बोल दी कि बुगारा खान बोला कि मैं अपने आप को बंगाल का स्वतंत्र शासक घोषित करता हूं। तो इसने बच्चों क्या कर लिया, बंगाल को स्वतंत्र कह दिया और खुद को उसका स्वतंत्र शासक, यानी कि ये ना तो दिल्ली की अधीनता स्वीकार करता है और ना ही तुगलक वंश जो है ना बच्चों जो शुरू किया गया था गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा, उसकी अधीनता स्वीकार करेगा। इसने कहा कि मेरा फैसला, मेरा राज्य, मेरी राजधानी, जो भी होगा सब मैं ही करूंगा, ठीक है। तो इसीलिए बच्चों इसने क्या किया, खुद को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया बंगाल का। और ये बात पसंद नहीं आई किसे, गयासुद्दीन तुगलक को, क्योंकि बार बार बच्चों ये विद्रोह कर रहे हैं। तो गयासुद्दीन तुगलक चलते हैं किसकी तरफ, बंगाल की तरफ, अपनी सेना को साथ में लेकर के, और जाते हैं। और क्या बच्चों, बंगाल का जो शासक था बुगारा का, उसके विद्रोह को दबा दिया। क्या करते हैं बच्चों, उसके विद्रोह को दबा दिया। और याद रखना बच्चों, इस विद्रोह को दबाने के बाद वो कुछ देर वहीं पर रुकते हैं ताकि कोई और नया विद्रोह जो है वो वहां ना हो सके। लेकिन पीछे से हजरत निजामुद्दीन औलिया ने क्या कर दी, भविष्यवाणी कर दी। अब ये भविष्यवाणी कर दी कि बच्चों क्या, गयासुद्दीन तुगलक कभी भी वापिस नहीं आएगा, कभी भी वापिस नहीं आएगा, ठीक है। तो गयासुद्दीन तुगलक कभी भी वापिस नहीं आएगा, ये घोषणा कर दी गई, ठीक है। और इन्होंने कहा कि भविष्यवाणी तो कर दी, और इन्होंने कहा कि गयासुद्दीन का तुगलक का जो लड़का है, यानी कि जो बेटा है, कौन, जोना खान, जोना खान को क्या बना दो, अगला सुल्तान बना दो। क्या बना दो बच्चों, इसे नेक्स्ट किंग बना दो, यानी कि अगला सुल्तान बना दो। तो भाई दिल्ली की जनता अंधा विश्वास करती थी किस पे, निजामुद्दीन औलिया पर। कहने का मतलब है कि दिल्ली की जनता को निजामुद्दीन औलिया ने जो भी कह दिया वो 100% सत्य बात थी, ठीक है। अब निजामुद्दीन औलिया ने भविष्यवाणी कर दी, तो दिल्ली की जनता ने किसे राजा बना लिया, दिल्ली की जनता ने कहा कि आज से हमारा जो किंग होगा, जो राजा या फिर जो सुल्तान होगा, वो कौन हो जाएगा, जोना खान। कौन हो जाएगा बच्चों, जोना खान हमारा सुल्तान हो जाएगा, ठीक है। गाड़ी तेज तो नहीं चल रही है ना, कहीं थोड़ा सा धीमा करें क्या, स्पीड ज्यादा तेज तो नहीं है ना, कर लोगे, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा धीमा चलते हैं, ठीक है। देखो, तो यहां से जोना खान अगला सुल्तान बन जाता है। तो यही बात गयासुद्दीन तुगलक को पीछे से पता चलती है, भाई मेरे पीठ पीछे ऐसा काम हो चुका है। तो गयासुद्दीन तुगलक ने एक पत्र लिखा और सैनिक के जरिए बच्चों निजामुद्दीन औलिया के पास में भेज दिया और कहा कि जब तक मैं दिल्ली लौटूं उस समय तक तुम दिल्ली छोड़ करके चले जाना। क्या कर दो, दिल्ली को छोड़ देना। अगर तुमने दिल्ली को नहीं छोड़ा तो तुम्हें दिया जाएगा मृत्यु दंड, क्योंकि तुमने एक विद्रोह किया है, वो भी राजधानी में रहते हुए राजा के खिलाफ, और ये हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो भाई साहब, अब गयासुद्दीन तुगलक ने तो धमकी भरा पत्र जो है वो लिख दिया किसे, निजामुद्दीन औलिया को। अब निजामुद्दीन औलिया को पूरा विश्वास था, क्या था बच्चों, पूरा विश्वास था किस पर, अपनी भविष्यवाणी पर। और क्योंकि ये जानता है कि इसकी भविष्यवाणी कभी भी गलत नहीं हो सकती है, तो इसने क्या किया, पूरी भविष्यवाणी जो इसने की थी, क्या चीज, अब दिल्ली का सुल्तान नहीं लौटेगा दिल्ली में कभी भी, तो इसे पूरा विश्वास था। अब होता क्या है, तो इसने बच्चों वापिस एक पत्र लिखा और पत्र में लिखा कि हनूज दिल्ली दूरस्थी,
यानी कि मेरे प्यारे राजा, दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली अभी दूर है, यानी कि दिल्ली अभी दूर है। निजामुद्दीन औलिया ने वापसी का पत्र लिखा हजरत से गयासुद्दीन तुगलक को। अब गयासुद्दीन तुगलक आग बबूला हो जाता है और उसे बड़ा गुस्सा आता है, किस पर? निजामुद्दीन औलिया पर। और वो बच्चों क्या करता है, अपनी सेना लेकर के जल्दी से जल्दी दिल्ली के तुगलकाबाद में पहुंच जाता है, ठीक है, क्योंकि तुगलकाबाद बच्चों गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा ही बसाया गया था, ठीक है, तुगलकाबाद। तो तुगलकाबाद में जब वो पहुंचता है तो बच्चों उसका किया जाता है क्या? भव्य स्वागत। भाई हमारा सम्राट वापिस आ चुका है, तो भव्य स्वागत किया जाएगा किसका? गयासुद्दीन तुगलक का। अब भव्य स्वागत जब किया गया तो गयासुद्दीन तुगलक एकदम से बढ़िया वाला मतलब फीलिंग ले गया राजा की, है ना। तो जैसे ही भाई, वैसे सुल्तान तो था ही है, लेकिन खुश हो गया, क्यों? भविष्यवाणी किसकी झूठी साबित हो गई? हजरत निजामुद्दीन औलिया की, दिल्ली कभी नहीं आ पाएगा। लेकिन बच्चों दिल्ली महल में नहीं पहुंचा, कहां पर? तुगलकाबाद जो इसने शहर बसाया था दिल्ली के बाउंड्री पर, ताकि जब भी ये आए वहां पर क्या कर सके? विश्राम। तो वहीं पर भव्य स्वागत कर दिया गया इसका, और इसे बच्चों कहा गया क्या? जब इसका भव्य स्वागत किया गया ना, तो ये क्या हो जाता है? बड़ा खुश हो जाता है और बच्चों वहां पर कुछ देर के लिए रुकता है। तो वहीं पर बच्चों क्या हुआ, वहां के लोगों ने कहा कि हमने आपके लिए लकड़ी का बड़ा ही सुंदर महल बनाया है। क्या बनाया बच्चों? लकड़ी का बड़ा सुंदर महल बनाया है, तो आप इसमें कुछ देर ठहरिए और हमें बताइए कि ये महल आपको कैसा लगा। तो जैसे ही गयासुद्दीन तुगलक इस महल के अंदर जाता है, तो इतिहासकारों का मानना है कि किसी ने बच्चों क्या कर दिया? पीछे से आग लगा दी। क्या लगा दी? पीछे से आग लगा दी। और वही उसी महल में, यानी कि लकड़ी के महल में दब कर किसकी मृत्यु हो जाती है? दब कर मृत्यु हो जाएगी बच्चों किसकी? 1325 में ही किसकी बच्चों? गयासुद्दीन तुगलक की। अब गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु का जो है ना बच्चों कारण, तो बच्चों याद रखना, लकड़ी के महल में दबने से हो जाता है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि आग नहीं लगाई गई थी, बल्कि लकड़ी का जो महल था उसमें कुछ एक ऐसा स्तंभ था जिसके हटाने से पूरा का पूरा महल ऑटोमेटिक गिर जाता था। तो उन्होंने वो खंबा हटाया और उससे पूरा महल जो है वो गिर गया। गयासुद्दीन तुगलक उसके अंदर मर जाते हैं दब करके, ठीक है। लेकिन कुछ इतिहासकारों ने कहा कि इस लकड़ी के महल में आग लगवाने का जो काम किया था वो जोना खान ने किया था, जो गयासुद्दीन तुगलक का बेटा था। इसने ये काम हजरत निजामुद्दीन औलिया के कहने पर किया था, ऐसा कुछ इतिहासकार मानते हैं, ठीक है। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया की भविष्यवाणी सिद्ध हुई और यहां पर डेथ किसकी हो जाती है बच्चों? गयासुद्दीन तुगलक की। अच्छा, लकड़ी के महल में दबने से सिर्फ 2 ही राजाओं की मृत्यु होती है, ठीक है। लकड़ी के महल में दबने से सिर्फ 2 ही राजाओं की मृत्यु होगी। पहला बच्चों कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था बच्चों? चंद्रगुप्त मौर्य, जिसकी मृत्यु लकड़ी के महल में दबने से होती है। और दूसरा बच्चों कौन बना? गयासुद्दीन तुगलक। कौन बना बच्चों? गयासुद्दीन तुगलक बना, ठीक है, जिस की लकड़ी के महल में दबने से मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो ये कौन सा था बच्चों? गयासुद्दीन तुगलक हमने पढ़ा, जिसके अंदर बच्चों हजरत निजामुद्दीन औलिया से जो इसका झगड़ा था, उसी झगड़े का बच्चों कारण बना क्या? इसकी मृत्यु बना, ठीक है। क्योंकि भाई निजामुद्दीन औलिया ने 5 लाख टंके लिए थे, ठीक है, खिलजी वंश से। गयासुद्दीन तुगलक ने कहा कि जनाब अब लौटा दीजिए, बहुत समय हो चुका है, बिना ब्याज के हम कह रहे हैं, बिना ब्याज के लौटा दीजिए। इन्होंने कर दिया मना कि एक राजा होते हुए भी एक सूफी संत से क्या मांग रहा है? पैसा मांग रहा है, ये तो शर्म की बात है। तो भाई अब इसने कहा कि कोई बात नहीं, अब दोनों कुछ नहीं कर सकते एक दूसरे का, क्योंकि वो सुल्तान है, वो प्रसिद्ध सूफी संत है, और आम जनता का दोनों को ही समर्थन मिला हुआ है। तो इसलिए बच्चों चुपचाप बैठने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। अब भाई वहां पर बुखारा खान ने कह दिया बंगाल का शासक मैं हूं, तो ये चला गया दबाने विद्रोह को। पीछे से इन्होंने भविष्यवाणी कर दी, जोना खान को अगला शासक बना दिया जाए, और जोना खान ही बच्चों क्या बन जाता है? फिर अगला शासक बनेगा। लकड़ी के महल में दबने से सिर्फ 2 की मृत्यु होती है बच्चों, और वो दोनों की मृत्यु जो है वो किससे? एक तो हो जाएगा बच्चों कौन सा? चंद्रगुप्त मौर्य, और दूसरा कौन सा हो जाएगा बच्चों? गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा। तो इन दोनों के नाम जो है आपको याद रख लेने, ठीक है। क्या हो जाए बच्चों? इन दोनों के नाम आपको याद रख लेने, कर लोगे ना बच्चों। यहीं से बच्चों याद रखना कि अगला जो शासक बनेगा जोना खान, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से, मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठेगा कौन बच्चों? जोना खान, जिसका शासनकाल 1325 से 1351 के बीच में रहेगा। क्या रहेगा बच्चों? 1325 से 1351। किसका? महमूद बिन जो रहेगा बच्चों कौन? तुगलक। ये जोना खान के नाम से जो है ना बच्चों
दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद आपको याद रख लेना है। अच्छा, मोहम्मद बिन तुगलक जो है ना बच्चों, याद रखना, ये थोड़ा सा इतिहास में चर्चित नाम है, मोहम्मद बिन तुगलक। ये थोड़ा सा चर्चित नाम इसलिए है क्योंकि बच्चों इसे भी टाइटल दिया गया था, एक कौन सा, सन की पागल राजा का टाइटल। ठीक है, और एक बात याद रखना कि गयासुद्दीन तुगलक ने अपने बेटे को पढ़ाने में पूरा जोर लगा दिया था, भाई मेरा बेटा जो है वो क्या बने, सबसे प्रसिद्ध विद्वान बने। इसका विद्वान बनना ही इसके लिए खतरा बन जाएगा, किसके लिए, मोहम्मद बिन तुगलक के। जल्दी से एक बार इसे देख लीजिए, फिर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तुमसे पूछा जाए ना इसका क्या रहेगा, देखो भव्य स्वागत इसका कहां हुआ था, तुगलकाबाद में। कहां हुआ था बच्चों, तुगलकाबाद में। अब याद रखना कि इसका मकबरा भी कहां होगा, तुगलकाबाद में ही है। तो गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा अगर तुमसे पूछा जाए तो याद रखना बच्चों कहां हो जाएगा, तुगलकाबाद में हो जाएगा। ठीक है, फिर बच्चों देखो, अब तुमको पता चल गया कि जोना खान ने क्या किया, अपने पिता की हत्या कर दी। किसके कहने पर, निजामुद्दीन औलिया कहने पर, या फिर बच्चों वो अपनी किस्मत से मारा गया, या फिर भविष्यवाणी से मारा गया। ठीक है, ये इतिहासकारों का मानना है। अब यही बच्चों क्या, मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से, क्या बच्चों, मोहम्मद बिन तुगलक, तो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से बच्चों गद्दी पर बैठेगा। ठीक है, और क्या बनेगा, दिल्ली का सुल्तान बनेगा। ठीक है, तो दिल्ली का अगला सुल्तान जो बना वो कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक था। ठीक है, और इसे सुल्तान बनाया किसने था, निजामुद्दीन औलिया ने। किसने बनाया बच्चों, निजामुद्दीन औलिया ने इसे सुल्तान बनाया था। और इतिहास का सबसे पढ़ा लिखा राजा भी इसे कहा जाता है। ठीक है, इतिहास में पढ़ा लिखा राजा। ठीक है, तो यानी कि ज्यादा पढ़ लिख लिया था कौन बच्चों, मोहम्मद बिन तुगलक। इसलिए बच्चों जनता इससे परेशान थी, जनता इससे परेशान थी, और ये जनता से परेशान था, और ये जनता से। क्यों, क्योंकि बच्चों इसके मंत्री अनपढ़। ठीक है, इसके मंत्री अनपढ़ थे, इसकी जनता, जनता भी क्या थी, अनपढ़ थी। ठीक है, और ये अकेला पढ़ा लिखा था, तो इसलिए इसकी योजनाओं को ना तो जनता समझ पाई और ना ही इसके मंत्रिमंडल समझ पाए। लेकिन इसने क्या किया, जज मान लो अब ज्यादा पढ़ा लिखा था ये, इसलिए ना तो इसको जनता समझ पाई, ना इसके मंत्रिमंडल समझ पाए। इसलिए बच्चों जब भी ये कोई भी काम करने जाता तो वो काम का बच्चों उल्टा परिणाम इसको देखने को मिलता। तो इतिहास में इसने 5 डिसीजन लिए। कितने बच्चों, इतिहास में इसने 5 निर्णय लिए, और वो पांचों के पांचों निर्णय क्या हुए बच्चों, गलत साबित हुए। इसीलिए बच्चों इसे कहा जाता है सन की या फिर पागल राजा। सन की या फिर पागल राजा, इतिहासकारों ने इसे जो है वो नाम दिए थे। ठीक है, तो क्या नाम हो जाए बच्चों, मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। क्या नाम हो जाए, मोहम्मद बिन तुगलक इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके ना एक शासनकाल में खास बात क्या हुई थी, इसके शासनकाल में आया था बच्चों क्या, 1333 के आसपास। अच्छा, इसका शासनकाल तो लिख लो, इसका टाइम पीरियड रहेगा बच्चों क्या, 1325 से लेकर के 1351 तक। ठीक है, 1325 से लेकर के 1351 तक इसका शासनकाल रहने वाला है। ठीक है, अब इसके समय 1333 में बच्चों क्या हुआ, दक्षिण अफ्रीका से, अफ्रीका के मोरक्को से बच्चों एक यात्री आता है जिसका नाम है इब्न बतूता। इब्न बतूता। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना कि दक्षिण अफ्रीका से मोरक्को एक यात्री है इब्न बतूता, ये भी पढ़ा लिखा था, ये भी पढ़ा लिखा था। और क्या किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को बच्चों अपना काजी नियुक्त कर लिया। क्या कर दिया बच्चों, इसने कहा कि आज से तुम मेरे काजी हो, क्योंकि तुम पढ़े लिखे हो, बाकी सब अनपढ़ है यहाँ पे। अब मैं किससे अपनी योजनाएं डिस्कस करूं, क्योंकि इनको मेरी बातें समझ में ही नहीं आएंगी। तो भाई ये काजी के पद पर लगभग 8 साल तक इस काजी के पद पर रहा था। यानी कि इस्लाम धर्म में, इस्लाम धर्म का न्यायिक प्रमुख, न्यायिक
प्रमुख। काजी का पद बच्चों क्या होता है? इस्लाम धर्म का न्यायिक प्रमुख जो है वो काजी कहलाता है। और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में लगभग 8 साल तक इब्न बतूता काजी के पद पर रहा था। किसके पद पर बच्चों? याद रखना, काजी के पद पर जो है ये रहा था। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, और याद रखना बच्चों ये अरबी और फारसी भाषा का सबसे बड़ा विद्वान था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। बच्चों याद रखना किस कौन सी भाषा का? अरबी और फारसी। तो अरबी और फारसी भाषा का विद्वान था सबसे बड़ा। कौन? तो याद रखना बच्चों मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक अरबी और फारसी दोनों भाषाओं में बच्चों प्रसिद्ध विद्वान था। ठीक है, ये बात आपको याद रख लेनी है। कर लोगे ना बच्चों इसे? अब इब्न बतूता ने बच्चों एक पुस्तक लिखी थी जिसमें हमको कुछ बातें पता चलती हैं। ठीक है, तो इब्न बतूता बच्चों याद रखना ये क्या बन चुका है? अब मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में बच्चों इसे बना दिया गया है काजी। और इसी ने बच्चों एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था रेहला। तो रेहला नामक पुस्तक बच्चों याद रखना ये पुस्तक लिखी किसने थी? तो ये इब्न बतूता ने लिखी थी। और इस पुस्तक का पहला कारण क्या था? इसी पुस्तक से हमको पता चलता है कि भारत और मोरक्को के बीच में व्यापारिक संबंध थे। क्या थे बच्चों? व्यापारिक संबंध। इसी पुस्तक से हमें क्या पता चलेगा बच्चों? याद रखना। अच्छा, इब्न बतूता के बारे में मैंने तुमको अभी भी बताया। इब्न बतूता भी जो था बच्चों क्या था? ये ज्यादा पढ़ा लिखा था। किसकी तरह? मोहम्मद बिन तुगलक की तरह। ठीक है, इसलिए इसे अपना काजी नियुक्त किया था जो 1333 में भारत आया था। ठीक है, 1333 में बच्चों ये भारत आया था। ये बात तुमको याद रख लेनी है। इसकी पुस्तक से हमको पता चला कि भारत और मोरक्को के बीच में बच्चों क्या हो जाएगा? इसने जो है क्या कर लिया बच्चों? व्यापारिक संबंध थे दोनों के बीच में। अच्छा, सेकंड बात क्या किया इसने बच्चों? इसी पुस्तक में इसने क्या बताया? दिल्ली को विश्व धरोहर बताया। दिल्ली को विश्व धरोहर यानी कि सबसे सुंदर शहर का उपाधि भी दिया। किसे? दिल्ली को। क्या बच्चों? सबसे सुंदर शहर या फिर सबसे सुंदर नगर जो है वो इब्न बतूता ने किसे कहा था? दिल्ली को कहा था। एक तीसरा चीज, अब इब्न बतूता ने कहा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने पूरे विश्व पर कब्जा कर लिया था। पूरे विश्व पर कब्जा या फिर अधिकार कर लिया था 3 जगह को छोड़ करके। पूरे विश्व पर अधिकार कर लिया, लेकिन 3 जगहों पर यह कभी भी अधिकार नहीं कर पाया, जिनमें से पहला था कश्मीर। ठीक है, सेकंड बलूचिस्तान और तीसरा राजपुताना जो प्रेजेंट टाइम पे राजस्थान है। ठीक है, तो इन 3 जगहों पर यह कभी भी अधिकार नहीं कर पाया, बलूचिस्तान, कश्मीर और राजपुताना। इसके अलावा इसने विश्व पर अधिकार कर लिया था, जो कि सबसे बड़ा वहम था किसका? मोहम्मद बिन तुगलक का। ऐसा कुछ हुआ नहीं था, लेकिन इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक में यह सब बातें लिखी हैं। ठीक है, तो ये बात याद कर लेना बच्चों। अच्छा, ये ना विश्व नहीं लिखोगे बल्कि क्या करोगे आप? इसे भारत करोगे। क्या करोगे बच्चों? इसे भारत कर लेना। पूरे भारत यानी कि जो अखंड भारत था ना बच्चों, उस पर इसने अधिकार कर लिया है, कुछ ऐसा। यानी कि सबसे बड़ा साम्राज्य इसने अपना बना लिया, अपना सबसे बड़ा साम्राज्य। ठीक है, ये भाई कहा गया है इब्न बतूता की पुस्तक जिसका नाम क्या था? रेहला नामक पुस्तक। कौन सी थी बच्चों? रेहला नामक पुस्तक थी। ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। ठीक है, अब बच्चों एक क्या होता है कि ये इब्न बतूता यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक है ना बच्चों, मोहम्मद बिन तुगलक जो है ना ये पहला सुल्तान बना जिसने क्या किया? यहां तक हो जाएगा ना? यहां तक हो जाएगा सभी का? देखो अब आगे देखो बच्चों क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक। ये बच्चों देखो मोहम्मद बिन तुगलक इसने क्या किया? सबसे पहले सती प्रथा पर रोक लगाई। सती प्रथा पर रोक लगाने वाला पहला सुल्तान, तो पहला सुल्तान जो बना था वो कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। लेकिन जैसे ही इसकी मृत्यु हुई सती प्रथा फिर से शुरू बच्चों। जैसे इसकी मृत्यु हुई तो उसके बाद सती प्रथा फिर दोबारा शुरू हो जाएगी। ठीक है, और फिर इसी सती प्रथा को दोबारा कौन रोकेगा? अकबर। तो अकबर के शासनकाल में फिर दोबारा सती प्रथा पर रोक लगाई गई। ठीक है, क्या? दोबारा सती प्रथा पर रोक लगाई गई। लेकिन जैसे ही अकबर की मृत्यु तो सती प्रथा बच्चों क्या हो जाएगी? फिर से शुरू हो जाएगी। फिर तीसरा शासनकाल जो आएगा बच्चों किसका? औरंगजेब का।
औरंगजेब ने भी सती प्रथा पर रोक लगा दी। ठीक है, सती प्रथा पर क्या लगा दी बच्चों? रोक लगा दी सती प्रथा पर। ठीक है, और उसके बाद में याद रखना कि सती प्रथा पर जब इसने रोक लगाई तो इसकी मृत्यु के बाद में सती प्रथा फिर दोबारा शुरू हो जाती है। देखो अब ना क्या होता है, वैसे हम लोग जानते हैं कि सती प्रथा जो ना वो प्राचीन भारत से शुरू हुई थी। अब गुप्त काल चल रहा था। कौन सा बच्चों? गुप्त काल में। तो गुप्त काल से ही बच्चों सती प्रथा का जो है ना वो प्रावधान दिया गया है। ठीक है, सती प्रथा का शुरुआत जो है वो कहां से होता है बच्चों? गुप्त काल से होता है। देखो अब क्या हुआ, मोहम्मद बिन तुगलक ने सती प्रथा पर रोक लगाई, तो उसके बच्चों जब तक ये जीवित रहा, जब तक इसका शासन काल था, सती प्रथा बंद रही। लेकिन जैसे मृत्यु, सती प्रथा फिर से शुरू हो गई। यही औरंगजेब और अकबर के समय हुआ था। फिर बच्चों 1829 में सती प्रथा पर कंप्लीटली जो है वो रोक लगा दी गई थी, पूर्णतः बंद। तो पूर्णतः बंद जो किया गया था बच्चों राजा राम मोहन राय के द्वारा, राजा राम मोहन राय, और इनकी सहायता जो उस समय बच्चों की थी वो कौन थे? विलियम बेटिंग। कौन थे बच्चों? विलियम बेटिंग। तो विलियम बेटिंग और राजा राम मोहन राय, इन दोनों ने मिलकर बच्चों क्या किया? 1829 में सती प्रथा पर जो है वो पूर्णतः बच्चों क्या लगा दिया? बैन लगा दिया। ठीक है, देखो 319 से लेकर के 540 तक बच्चों क्या रहेगा? ये गुप्त काल था। तो इसी में बच्चों क्या रहेगा? रामगुप्त नामक एक शासक आया। कौन सा? रामगुप्त। तो रामगुप्त का बच्चों एक सेनापति था जिसका नाम था गोपराज। क्या था बच्चों? गोपराज। अब गोपराज की बच्चों क्या हो जाती है? युद्ध में मृत्यु। क्या हो जाएगा बच्चों? युद्ध में मृत्यु हो जाती है। और पहली बार गोपराज के साथ में उसकी पत्नी बच्चों क्या हो जाती है? सती हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चों? उसकी पत्नी सती हो जाती है। और यहीं से सती प्रथा का शुरुआत होता है। देखो सती प्रथा वो प्रथा थी जिसमें एक वाइफ अपने हस्बैंड की मृत्यु पर अपनी मर्जी से सती होती है। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ थोड़े से गधों की कमी नहीं है ना, गधे पूरे भरे हुए हैं। तो उन्होंने क्या किया? इसी सती प्रथा को देश का कुरीति बना दिया, एक कलंक बना दिया। वो जबरदस्ती जिस भी महिला का हस्बैंड की मृत्यु हुई, चाहे वो युद्ध में मारा गया या फिर किसी बीमारी में, उसको उठाया और उसको जबरदस्ती आग में धकेल दिया। और ये क्या बन गई? हमारे देश की सबसे बड़ी कुरीति बन गई सती प्रथा बच्चों। यानी कि जो अपनी मर्जी से अपनी देह का त्याग करे अपने पति के साथ में, वो सती प्रथा कहलाती थी। ना कि किसी को जबरदस्ती उठाओ उसके, यानी कि बच्चों ना तो आप किसी के मनुष्य के जीवन पर आपका अधिकार है, ना ही किसी पक्षी या पशु के जीवन पर आपका अधिकार है। आप उसे नहीं मार सकते, ये बात याद रखना। लेकिन उस समय कुरीतियां, अंधविश्वास इतना अधिक फैल चुका था, भाई किसी का मृत्यु उसको औरत को उठाया जबरदस्ती आग में बिठा देना, वही बच्चों क्या कहलाया? सती प्रथा का सबसे कलंकित रूप जो था ना बच्चों वो कहलाया। ठीक है, यानी कि राजा राम मोहन राय ने फिर इसे पूर्णतः बंद करवाने में विलियम बेटिंग की सहायता की थी। ठीक है, सती प्रथा को रोकने में 3 राजाएं, और तीनों तक जब तक शासन चला तब तक वो बंद रही। लेकिन तीनों की मृत्यु के बाद में सती प्रथा फिर से ओपन हो जाती है। ठीक है, ये बात आपको याद रख लेनी है। किसके समय हुआ बच्चों? ये मोहम्मद बिन तुगलक की ये कहानी आ जाती है। ठीक है, किसकी कहानी आएगी? मोहम्मद बिन तुगलक की जो है ये कहानी आपके सामने आती है। ठीक है, तो सती प्रथा जो रहेगा तो इसको रोकने में 3 राजाएं। पहला कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, दूसरा अकबर, और तीसरा कौन था बच्चों? औरंगजेब। ठीक है, अब सती प्रथा प्राचीन भारत से शुरू हुई बच्चों। कौन सा? गुप्त काल में, जिसमें रामगुप्त नामक शासक था जिसका सेनापति था गोपराज। सबसे पहले उसी ने क्या किया था? अब रामगुप्त 375 से लेकर के जो आपका 380 तक इसका लगभग टाइम पीरियड था, उसी दौरान जो इसका सेनापति था गोपराज, युद्ध में ये मारा गया। और इसी युद्ध के अंदर बच्चों क्या हो जाता है? इसकी पत्नी जो है गोपराज के साथ में सती हो जाती है। और यहीं से सती प्रथा का बच्चों क्या होता है? आरंभ होता है। तो ये सती प्रथा का थोड़ा सा बच्चों इतिहास था जो आपको मैंने बताया है। तो इसे बढ़िया तरीके से आप लोग कर लेना, कर लोगे ना बच्चों इसे, तो फिरोज शाह तुगलक है ना। तो अगला शासक जो रहेगा ना बच्चों क्या हो जाएगा? देखो मोहम्मद बिन तुगलक है ना, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था? सती प्रथा पर रोक लगाने वाला बच्चों क्या बनेगा? सबसे पहला सुल्तान बनेगा। कौन बनेगा बच्चों? मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन ये पूरे तरीके से असफल रहा था। इसी के शासन काल में सती प्रथा चलती रही थी, यानी कि असफल रहा था ये सती प्रथा को रोकने में। तो फिर इसके बाद में कौन सा सुल्तान है जिसके शासनकाल में पूर्णतः बंद हो गई? ठीक है, जैसे उसकी मृत्यु फिर शुरू, फिर पूर्णतः बंद, फिर शुरू, फिर पूर्णतः बंद, फिर शुरू। तो 3 ऐसे हुए थे बच्चों। कौन से? देखो मोहम्मद बिन तुगलक तो क्या रहा बच्चों? असफल रहा। लेकिन इसी के शासनकाल में, यानी कि इसी के बाद बच्चों कौन बनेगा? फिरोज शाह तुगलक।
कौन बनेगा बच्चों? फिरोज शाह तुगलक। अब फिरोज शाह तुगलक जो है ना, फिरोज शाह तुगलक, अब इसने बच्चों ये रहेगा क्या, पूर्णतः बंद करेगा अपने शासनकाल में सती प्रथा को, लेकिन उसके मृत्यु के बाद में फिर से चालू हो जाएगी। ठीक है, तो पहला सुल्तान जिसने सती प्रथा को अंत किया या फिर कोशिश की लेकिन असफल रहा, तो बच्चों मोहम्मद बिन तुगलक था। किसने अपने शासनकाल में पूर्णतः बंद की थी? पूर्णतः बंद करने वाला पहला सुल्तान फिरोज शाह तुगलक, पूर्णतः बंद करने वाला सेकंड सुल्तान अकबर, तीसरा बच्चों औरंगजेब। ये बातें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। ये था क्या? सती प्रथा के ऊपर। ठीक है, अब देखो बच्चों इसने क्या किए थे, कुछ निर्णय लिए जिसकी बदौलत इसे सनकी या फिर पागल राजा कहा गया था। जैसे मान लो पहला, अब इसने क्या किया बच्चों, तांबे और सोने के सिक्के बच्चों, सॉरी, तांबे और चांदी के सिक्के क्या करवा दिए इसने? बंद करवा दिए। इसने कहा कि तांबे और चांदी के सिक्के क्या करवा दिए इसने? बंद करवा दिए। और क्या किया बच्चों? सांकेतिक मुद्रा शुरू करवा दी। क्या करवा दी? सांकेतिक मुद्रा। अब सांकेतिक मुद्रा जो इसने शुरू करवाई ताकि इसकी अर्थव्यवस्था में सुधार हो सके। ठीक है, क्योंकि बच्चों अर्थव्यवस्था इसकी गिर चुकी थी, इसने सोचा कि सांकेतिक मुद्रा शुरू करवा देता हूं जिससे अर्थव्यवस्था में क्या होगा? सुधार होगा। लेकिन यह बात भूल गया कि यह जो सांकेतिक मुद्रा है लोगों ने घरों में बनानी शुरू कर दी, जिसकी वजह से इसका इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था बिल्कुल ही डूब गया, यानी कि डाउन, और ज्यादा डाउन आ जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? और ज्यादा डाउन। ठीक है, फिर सेकंड बच्चों इसने क्या काम किया? दोआब पर कर लगा दिया। दोआब पर क्या लगा दिया बच्चों? कर लगा दिया। तो दोआब पर कर लगाने का मतलब क्या होता है बच्चों? जहां पर नदी का पानी बेहतर है और वहां पर कृषि करेंगे तो उसी कृषि पर बच्चों क्या लगाते हैं? दोआब का कर लगाया जाता है। ठीक है, तो कृषि करने योग्य भूमि, वहां पर पानी भी पर्याप्त था, तो वहीं पर इसने क्या लगाया? कर लगा दिया। लेकिन इसकी किस्मत खराब की, वहीं पर बच्चों उसी साल क्या पड़ जाता है? सूखा पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है बच्चों? सूखा पड़ जाता है। और ये कर देने में किसान क्या होते हैं? असमर्थ, यानी कि किसान ये कर नहीं दे पाए और बच्चों इसका इकोनॉमिक यानी कि अर्थव्यवस्था जो है वो क्या हो जाता है? और ज्यादा गंभीर यानी कि डाउन आ जाता है। क्या हो जाएगा बच्चों? इसका अर्थव्यवस्था जो है और ज्यादा क्या आ जाता है? डाउन आ जाता है। ठीक है, और मोहम्मद बिन तुगलक के समय बच्चों क्या होते हैं? मंगोलों के सबसे ज्यादा आक्रमण हुए। मंगोलों के बच्चों आक्रमण बार बार होते हैं। अब ये मंगोलों के आक्रमण होते हैं कहां से बच्चों? सिंध प्रांत से, है ना, जो सिंध प्रांत से ये होते हैं। ठीक है, अब मंगोलों का आक्रमण बार बार हो रहा है तो इसने क्या किया? अपनी राजधानी दिल्ली से कहां ले गया बच्चों? देवगिरी ले गया। कहां ले गया? अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी ले गया, जो प्रेजेंट टाइम पे क्या है बच्चों? दौलतपुर है। क्या है? प्रेजेंट टाइम पे दौलतपुर है, महाराष्ट्र में। ठीक है, तो याद रखना बच्चों, मोहम्मद बिन तुगलक जो है अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी ले गया ताकि मंगोलों से इसका पीछा छूट सके। लेकिन बच्चों ये देवगिरी गया और फिर बच्चों पीछे से दिल्ली पर मंगोलों ने क्या कर दिया? बार बार जबरदस्त अटैक शुरू करना किया और इसको समझ में आया कि अगर दिल्ली चली गई तो फिर मैं राजा नहीं रह पाऊंगा, और ये फिर वापिस देवगिरी से दिल्ली आ गया बच्चों। क्या आ गया? वापिस देवगिरी से दिल्ली आ जाता है और उस समय भयंकर गर्मी पड़ रही होती है, तो इसके आधे से ज्यादा सैनिक जो है वो मारे जाते हैं। ठीक है, और इसका बहुत ज्यादा नुकसान होता है और इससे बच्चों अर्थव्यवस्था इसकी और ज्यादा नीचे आ जाती है और यहां पर बच्चों जान और माल दोनों की हानि होती है। किसे? मोहम्मद बिन तुगलक को। ठीक है, पहला क्या? सांकेतिक मुद्रा शुरू करना। दूसरा इसने क्या किया बच्चों? आप सब जानते हो, दोआब पर कर लगा दिया। तीसरा क्या हो जाएगा बच्चों? इसने मतलब कि अपनी राजधानी जो है वो क्या किया? दिल्ली से देवगिरी ले गया और देवगिरी से बच्चों वापिस क्या हो गया? दिल्ली ले गया। इस भीषण गर्मी में काफी संख्या में इसके सैनिक मारे गए, इसका पैसों का नुकसान हुआ। ठीक है, जिसकी वजह से इसे आर्थिक नुकसान ज्यादा उठाना पड़ा और आर्थिक व्यवस्था बच्चों और ज्यादा डाउन आ जाती है। ठीक है, चौथा देखो बच्चों, खुरासान अभियान। कौन सा बच्चों? खुरासान। इसने ना अपने जीवन काल में 5 निर्णय लिए बड़े और वो पांचों के पांचों असफल रहे, जिसकी वजह से लोगों ने इसे नापसंद किया। तो खुरासान अभियान बच्चों, अब मंगोल बार बार बच्चों क्या कर रहे हैं? इस पर अटैक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आक्रमण। तो इसने अपनी सेना को आदेश दिया कि आप सब दिल्ली से सिंध प्रांत की तरफ चलिए, यानी कि खुरासान चलते हैं और वहीं पर बच्चों क्या करेंगे? हम लोग मंगोलों को वापिस भगा देंगे और बच्चों क्या कर लेंगे? अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेंगे ताकि ये मंगोल दोबारा हमारे ऊपर अटैक ना कर पाए। ठीक है, तो ये अपनी दिल्ली बच्चों अपनी सेना को दिल्ली से अफगानिस्तान ले गया, लेकिन इसकी सेना ने मना कर दिया। सेना ने मना इसलिए किया क्योंकि इसमें समय क्या होगा? बर्बाद होगा और पीछे से कोई दिल्ली पर कब्जा कर लेगा। लेकिन बच्चों इसने कहा कि नहीं, आप सब चलिए। तो भाई साहब
ये खुरासान की तरफ चला तो पीछे से बच्चों क्या हो जाते हैं, उत्तर भारत पर फिर अटैक होना शुरू हो जाते हैं कि दिल्ली पर अटैक होना शुरू होता है। तो भाई यहां पर खुरासान अभियान भी इसका क्या रहा, असफल रहा। क्या रहा बच्चों, असफल रहा, जिसमें इसे क्या मिली, इसको सफलता हासिल जो बिल्कुल नहीं हुई। और इससे बच्चों इसकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल गर्त में चली गई, यानी कि बिल्कुल डाउन, यानी कि सब कुछ खत्म होने की कगार पर आ जाता है। फिर इसी समय इसने पांचवा अपना स्टेप उठाया कराचीन अभियान के लिए। कौन सा बच्चों, कराचीन। अब कराचीन बच्चों याद रखना ये उत्तराखंड की पहाड़ियों में पड़ेगा। कौन सा, उत्तराखंड। तो कराचीन पहाड़ियों पर बच्चों ये जाने वाला था, वहां से बच्चों क्या लूट के लाएगा, सोना लूट करके लाएगा। क्या लूट के लाएगा बच्चों, सोना। तो इसने कहा कि कराचीन पर चलते हैं, वहां पर सोना लूट के आएंगे, लेकिन ये वहां पर ठंड बहुत ज्यादा थी और ठंड के कारण इसके आधे से ज्यादा सैनिक मारे गए। क्या हो गया बच्चों, इसके आधे से ज्यादा सैनिक मारे गए और इसी से बच्चों इसका क्या रहा, ये अभियान भी असफल रहा। क्या रहा बच्चों, ये अभियान भी असफल रहा और ये खुद बच्चों क्या हो जाता है, बीमार हो जाता है। और बीमार के बाद बच्चों 1551 में ये बिल्कुल डेड कंडीशन पे आ जाता है, भाई कभी भी जवाब दे सकता है। तो इसने क्या कहा कि मेरा चचेरा भाई जो होगा फिरोज शाह तुगलक, कौन रहेगा बच्चों, फिरोज शाह तुगलक अगला क्या बनेगा, सुल्तान बनेगा। ठीक है। और जैसे ही फिरोज शाह तुगलक का इसने अनाउंस कर दिया उत्तराधिकारी के रूप में, और उसी समय 1351 में बच्चों क्या हो जाती है, जो आपका मोहम्मद बिन तुगलक है बच्चों, इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाएगा बच्चों, मोहम्मद बिन तुगलक बच्चों क्या हो जाएगा, इसका मृत्यु हो जाएगा। ठीक है। तो ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान रखने की, मोहम्मद बिन तुगलक जो है ना, इसका क्या हो जाएगा बच्चों, मृत्यु हो जाएगा। ठीक है। इसका जो फिरोज शाह तुगलक जो इसका चचेरा भाई रहेगा, चचेरे भाई को बच्चों उसने राज्याभिषेक मतलब कि करवाने वाला था, इसका उत्तराधिकारी अपना बना ही दिया, क्योंकि ये जानता कि अधिक समय का मेहमान तो ये रहा नहीं, भाई कुछ ही समय इसके पास में है, क्यों ना अपने भाई को बना दिया जाए ताकि तुगलक वंश आगे चलता रहे। तो बच्चों फिर 1351 में किसकी मृत्यु हो जाएगी, मोहम्मद बिन तुगलक की। और मोहम्मद बिन तुगलक के बाद में बच्चों याद रखना, अच्छा इसका मकबरा तुमसे पूछे ना, मकबरा, तो मकबरा बच्चों इसका कहां रहेगा, सिंध में रहेगा। और ये बच्चों मरा कहां पर, ये सिंध के अंदर एक थट्टा नामक गांव, कौन सा, थट्टा। तो यहीं पर बच्चों इसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई और वहीं पर बच्चों इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है 1351 में। और फिर फिरोज शाह तुगलक को बच्चों इसने क्या बना दिया, अपना अगला शासक। तो बच्चों फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक बच्चों याद रखना ये बनेगा दिल्ली का अगला सुल्तान। और ये बच्चों 1351 से 1388 तक बच्चों क्या रहेगा, दिल्ली का सुल्तान बन के रहेगा। तो बच्चों हम लोग अब बात करेंगे किसकी, फिरोज शाह तुगलक के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बच्चों, फिरोज शाह तुगलक के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है। फिरोज शाह तुगलक। अब फिरोज शाह तुगलक बच्चों याद रखना इसका शासनकाल 1351 से 1388 के बीच में रहेगा। और मोहम्मद बिन तुगलक का बच्चों चचेरा भाई है और उसी ने इसको अपना उत्तराधिकारी बनाया था। और इसे कहा जाता है सल्तनत काल का अकबर, क्योंकि बच्चों इसने गिरी हुई अर्थव्यवस्था को उठाने का काम किया। क्या किया बच्चों, गिरी हुई अर्थव्यवस्था को इसने क्या किया, ऊपर की तरफ लेकर के आया था। कौन बच्चों, फिरोज शाह तुगलक। अब इसने बच्चों कुछ नगर बसाए, जैसे मान लो इसने बसाया फतेहाबाद, जौनपुर, हिसार ए फिरोजा, हिसार ए फिरोजा और फतेहाबाद दोनों हिसार के अंदर ही है। ठीक है, सॉरी हरियाणा में पड़ते हैं दोनों। फिरोज शाह, फिरोज शाह कोटला, फिरोजपुर। ठीक है। तो ये सभी बच्चों इसने क्या बसाए, अपने शहर बसाए थे। ठीक है, इसने अपने शहर बसाए। इसमें से एक आएगा बच्चों कौन सा, फिरोजाबाद। तो इसने बच्चों क्या किए, फिरोजाबाद। तो ये 6 शहर बसाए किसने बच्चों, फिरोज शाह तुगलक ने बसाए थे। फतेहाबाद, जौनपुर, हिसार फिरोजा, फिरोज शाह कोटला, फिरोजपुर और फिरोजाबाद। तो ये सभी के सभी बच्चों किसने बसाए, फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में जो है ये शहर बसाए थे। ठीक है, ये बिल्कुल याद रख लेना। अच्छा इसे ना सबसे परोपकारी सुल्तान भी माना जाता है। कैसे बच्चों, परोपकारी सुल्तान कैसे कहा जाता है बच्चों,
परोपकारी सुल्तान। ये बच्चों परोपकारी सुल्तान इसे कहा जाता है, जो कि गलत है। ठीक है, देखो बच्चों इसका ना देखो धार्मिक रवैया, धार्मिक इसका जो न्याय था बिल्कुल किसकी तरह था, औरंगजेब की तरह। यानी कि बच्चों ये भी क्या रहेगा, बिल्कुल कट्टर मुसलमान था ना। ये भी क्या था बच्चों, बिल्कुल कट्टर था। इसने क्या किया, लोगों का धर्म परिवर्तन अपनी तलवार की नोक पर करवाया, मंदिरों को लूटा। और इसने बड़े प्रसिद्ध 2 मंदिर लूटे थे बच्चों। एक तो जगन्नाथपुरी, इसने क्या लूटा बच्चों, उड़ीसा का जगन्नाथपुरी मंदिर लूटा। और उन मंदिर को बच्चों इसने क्या तहस नहस भी करवाया। और एक हिमाचल प्रदेश का मंदिर लूटा बच्चों। कौन सा, हिमाचल प्रदेश का मंदिर। एक उड़ीसा का मंदिर और एक हिमाचल प्रदेश का बच्चों मंदिर, इसने दोनों लूटे। और उन दोनों बच्चों क्या करवाई, इसने तोड़फोड़ करवाई। ठीक है, और बच्चों क्या वहां पर देखो, अब ना ये हिमाचल प्रदेश का मंदिर है ना बच्चों, यहां पर याद रखना इसने क्या कहे, संस्कृत भाषा के बच्चों क्या थे, यहां पर दस्तावेज थे। क्या थे, संस्कृत भाषा में क्या थे, दस्तावेज। ठीक है, और कुछ ग्रंथ पुस्तकें लिखी हुई थी। जो हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध मंदिर है ज्वालामुखी मंदिर। कौन सा बच्चों, ज्वालामुखी मंदिर में रखे हुए थे। इसने इन सभी को जलवा दिया या फिर इन सभी को नष्ट करवा दिया। और बच्चों याद रखना, अच्छा इसे ना अगली उस पे लिखते हैं। ठीक है, एक बार इतना लिखो, देखो धार्मिक न्याय बच्चों औरंगजेब की तरह था, लेकिन राजनीतिक न्याय बच्चों किसकी तरह था, अकबर की तरह। ठीक है, किसकी तरह था बच्चों, अकबर की तरह। तो ऐसा कौन सा सुल्तान है जिसमें औरंगजेब और अकबर की दोनों छवि दिखाई देती है, तो बच्चों कौन था, फिरोज शाह था। फिरोज शाह तुगलक राजनीतिक अकबर की तरह और धार्मिक बच्चों औरंगजेब की तरह था। ठीक है, इसने 2 प्रसिद्ध मंदिर को लूटा, 2 प्रसिद्ध मंदिर जिनका नाम क्या था बच्चों, एक तो था उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर, उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर। ठीक है, और एक का नाम था मेरे प्यारे बच्चों कौन सा, हिमाचल प्रदेश का, हिमाचल प्रदेश का ज्वालामुखी मंदिर, ज्वालामुखी मंदिर। अब एक बात सुनो बच्चों, हिमाचल प्रदेश का ज्वालामुखी जो मंदिर रहेगा ना, तो इसने क्या किया, इसके अंदर बच्चों क्या थे, बहुत सारे ग्रंथ, दस्तावेज, पुस्तकें जो प्राचीन इतिहास से जुड़ी थी, यानी कि हिंदू शासन से जुड़ी थी। ठीक है, तो इसने क्या किया, इन सभी को जलवा दिया। किसने बच्चों, फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने बच्चों इन सभी को जलवा दिया। और बच्चों याद रखना, इस मंदिर में से 1300 दस्तावेजों को उठाया और क्या किया, फारसी में अनुवाद करवा दिया। क्या करवा दिया बच्चों, फारसी में अनुवाद। यानी कि जो फारसी या फिर हम लोग पढ़ते हैं बच्चों क्या, सिंधी भाषा, तो इन सब में जितने भी इन्होंने अनुवाद करवाए थे ना, वो सारी की सारी जो पुस्तकें हैं वो कौन सी है, इंडियन है। वो सारे के सारे दस्तावेज भारतीय है। ठीक है, वो सारे के सारे जो ग्रंथ है जो इन्होंने बनाए हैं वो सब के सब कहां से उठाए गए बच्चों, भारतीय ग्रंथों की कॉपी। आप कोई भी ग्रंथ उठा के देख लेना, वो किसी ना किसी जो संस्कृत भाषा का दस्तावेज कह दीजिए, उपनिषद कह दीजिए, उन सब का क्या मिलेगा, कॉपी मिलेगा, क्योंकि इन सब ने यही काम किया था। ठीक है, तो जो भी आया उसने क्या किया, हरियाणा की सॉरी भारत के जितने भी दस्तावेज ग्रंथ थे इन सबको जलाया या फिर उनका अनुवाद करवा के उन सबको नष्ट करवा दिया और फारसी भाषा में उनको चलने दिया, है ना। तो वो सोचते हैं भाई ये हमारा नहीं, भाई ये सब चुराया गया है। ठीक है, ये भारतीय संस्कृति से जुड़े थे। इन सभी दस्तावेजों का हर बार क्या करवाया गया, अनुवाद करवाया गया। चाहे वो कोई भी सुल्तान बना, उसने सबसे पहला काम ही यही करवाया था। ठीक है, और अलाउद्दीन खालिद के द्वारा बच्चों इसने ये फारसी में अनुवाद करवाया था। किसके द्वारा बच्चों, अलाउद्दीन खालिद। तो अलाउद्दीन खालिद के द्वारा बच्चों इसने फारसी भाषा में क्या करवाया था, इन 1300 दस्तावेजों का फारसी में अनुवाद करवाया था। ठीक है, तो ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान रख लेनी है, कर लोगे ना बच्चों। अब एक बात याद रखना कि इसने ना क्या करवाया, देखो इसने सिंचाई के लिए नहर किसने बनवाई थी सबसे पहले, तो सिंचाई नहर बच्चों याद रखना गयासुद्दीन तुगलक ने शुरू की। किसने, गयासुद्दीन तुगलक ने। लेकिन सिंचाई के लिए सर्वाधिक नहरों का विकास किसने किया, तो सर्वाधिक नहरें जो बनवाई थी वो फिरोज शाह तुगलक ने। किसने बच्चों, फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक ने भारत में सर्वाधिक नहरों का गठन करवाया था और शुरुआत की थी बच्चों किसने, गयासुद्दीन तुगलक ने। इसी ने बच्चों क्या, फिरोज शाह तुगलक ने, याद रखना कि
1300 के आसपास, कितना बच्चों 1300 के बच्चों फूल व फल पौधे, फूल व फल के पौधे कहां पे लगवाए बच्चों, पौधों से बच्चों एक बाग लगवाया, और ये बाग लगवाया बच्चों कहां पर, सिरसा में। कहां पर बच्चों, सिरसा के अंदर जो है 1300 फल व फूल के पौधे यानी कि एक बाग लगवाया था। अच्छा एक बात याद रखना, इसने 1300 तरह के फल व फूल के पौधे और 1300 ही बच्चों क्या लगवाए थे, इसने बाग लगवाए थे। कितने बच्चों, 1300 ही क्या लगवाए इसने बाग, कहां पर, सिरसा में, ठीक है, जिसमें 1300 तरह के बच्चों क्या हो जाएंगे, अलग अलग जो है वो क्या थे बच्चों, फल व फूल पौधे हो जाएंगे, ठीक है। इसने जनता के लिए दीवान ए खैरात नामक बच्चों जो क्लब बनाया, क्या जनता के लिए इसने क्या बनाया, दीवान ए खैरात। भाई दीवान ए खैरात नाम से इसने एक विभाग बनाया जो जनता की क्या करेगा, मदद करेगा, ठीक है। दीवान ए खैरात नाम से बच्चों जनता की मदद के लिए इसने एक विभाग बनाया था, ठीक है। याद रखना बच्चों, इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। इसने क्या किया, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगा दिया। अब जजिया कर आप सब जानते हो, गैर मुस्लिम देने पड़ते, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, काफिर कहते थे, यानी कि मुसलमानों के अलावा जो भी होगा उन सब को बच्चों क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि वो मुसलमान नहीं है, ठीक है, जिसे जजिया कर कहा गया था। और ये जजिया कर ब्राह्मण, विकलांगों और बच्चों व बूढ़ों को छोड़कर बाकी सब पर लगा था। लेकिन इसने बच्चों क्या किया, बच्चे, बूढ़े और विकलांग या विधवा महिलाओं को छोड़कर बाकी सब पर लगा दिया, जिसमें ब्राह्मण भी शामिल थे। तो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला सुल्तान बना वो फिरोज शाह तुगलक था बच्चों। कौन था, फिरोज शाह तुगलक था, जिसने ब्राह्मणों पर भी बच्चों क्या करवा दिया, जजिया कर जो है वो लगवा दिया था, ठीक है। इसी के समय बच्चों क्या हुआ, कुतुब मीनार की, कुतुब मीनार, तो कुतुब मीनार बच्चों आप सब जानते हो इल्तुतमिश के द्वारा पूरा करवाया गया था काम इसका। और इसे बच्चों निर्माण पूरा किसने किया, इल्तुतमिश ने। इसे शुरुआत किसने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने बच्चों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका शुरुआत जो है वो किया था, ठीक है। 1206 से 1210 के बीच में शासनकाल रहेगा बच्चों किसका, कुतुबुद्दीन ऐबक का। उसी दौरान इसने कुतुब मीनार का पूरा किया, ठीक है, काम। और इसके समय बच्चों क्या हुआ, बिजली गिरने से, क्या हुआ, बिजली गिरने से चौथी व पांचवी मंजिल जो है बच्चों क्या हो जाती है, गिर जाती है, जिसका इसने क्या करवाया, पुनर्निर्माण करवाया था। किसने बच्चों, याद रखना, फिरोज शाह तुगलक ने। तो कुतुब मीनार बच्चों 73 मीटर ऊंची है और सबसे ऊंची मीनारों में से आती है, जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया अपने गुरु की याद में, ठीक है। कुतुब अलकाकी के लिए बच्चों इसने जो है वो अपना शुरू किया था, कौन सा, मीनार का काम। और इल्तुतमिश ने पूरा करवाया, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद वह क्या था, गुलाम था। और इसको बच्चों चौथी व पांचवी बिल्डिंग जो है बिजली के कारण गिर जाती है, किसके समय, फिरोज शाह तुगलक के समय। और उसी ने बच्चों इस कुतुब मीनार का काम जो है वो पूरा करवाया था दोबारा से, यानी कि पुनर्निर्माण जो है वो इसने करवा दिया, ठीक है बच्चों। तो ये बात आपको याद रखनी है। पहला सुल्तान ये रहेगा बच्चों क्या, पहला सुल्तान जिसने सेना को अनुवांशिक बना दिया। क्या कर दिया बच्चों, अनुवांशिकी बना दिया सेना को। कहने का मतलब क्या है कि प्रेजेंट टाइम पे जो सेना में जो सिपाही है ना, तो जो सिपाही है इसी का बेटा अगला सिपाही बनेगा, फिर उसका बेटा क्या बनेगा, इसी के पद पर अगला सिपाही बनेगा। तो इसने बच्चों क्या कर दिया, अनुवांशिक यानी कि पदा मतलब कि घरेलू बना दिया बच्चों। क्या बन गया, जो पितर था वह ना वो बना दिया, इनके पिता अगर सिपाही है तो बेटा सिपाही बनेगा, फिर उसका बेटा सिपाही बनेगा, फिर उसका बेटा सिपाही, यानी कि राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, वैसा होता ना, वैसा सीन इसने यहाँ पे क्रिएट कर दिया था। अब सैनिक जो रहेगा, एक बार सैनिक बन गया तो उसका पीढ़ी दर पीढ़ी क्या बनता रहेगा बच्चों, सैनिक बनते रहेंगे उसकी संतानें, ठीक है। ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान रख लेनी है, कर लोगे ना बच्चों। फिर 1388 में क्या हो जाता है, इसकी मृत्यु हो जाती है। 1388 में बच्चों क्या हो जाएगी, इसकी मृत्यु हो जाएगी। कब बच्चों, 1388 के अंदर क्या हो जाएगा, इसका मृत्यु हो जाएगा। और याद रखना बच्चों, इसके मृत्यु के बाद में क्या हो जाएगा, इसकी मृत्यु के बाद में बच्चों ये याद रखना कि तुगलक वंश का पतन शुरू हो जाएगा। तुगलक वंश का बच्चों क्या हो जाएगा, पतन। तुगलक वंश का पतन किसकी मृत्यु के बाद होगा, फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद में। अच्छा 1388 से 1394 यहां पर बच्चों इस समय 5 सुल्तान गद्दी पर बैठे और पांचों के पांचों क्या थे, नकारा, यानी कि पांचों के पांचों नकारा डरपोक थे, ठीक है। तो 5 सुल्तान गद्दी पर बैठे थे 1388 से 1394 के दौरान, और ये पांचों के पांचों बच्चों क्या थे, नकारा या फिर डरपोक थे। इसके बाद में बच्चों अंतिम जो होगा वो नसीरुद्दीन तुगलक होगा। कौन बच्चों, नसीरुद्दीन महमूद तुगलक बनेगा बच्चों। कौन,
नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। तो नसीरुद्दीन महमूद तुगलक जो होगा बच्चों ये क्या रहेगा, तो ये रहेगा बच्चों 1394 से लेकर के कहां तक, 1394 से लेकर के बच्चों 1412 तक रहेगा। कब तक बच्चों, 1412 तक रहेगा नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। और याद रखना बच्चों अंतिम शासक तुगलक वंश का, तो अंतिम शासक जो तुगलक वंश का होगा वो कौन होगा, नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। और पहला होगा बच्चों गयासुद्दीन तुगलक ने शुरुआत की, उसके बाद में महमूद बिन तुगलक आया, उसके बाद में फिरोज शाह तुगलक आया, उसके बाद में 5 राजा बने। ठीक है, जो नकारा डरपोक थे उनके बारे में पढ़ने का जरूरत नहीं है, ना ही क्वेश्चन बना उनसे। फिर लास्ट बच्चों कौन आया, नसीरुद्दीन महमूद तुगलक, जो अंतिम शासक रहा 1388 से बच्चों क्या हो जाएगा 1412 तक रहने वाला। ठीक है, और इसी के समय बच्चों क्या हो जाएगा, तैमूर का आक्रमण होगा 1398 में। तैमूर का आक्रमण बच्चों याद रखना इसी के समय होगा। और इसमें तैमूर का साथ जिसने दिया था बच्चों, इसका सेनापति था जिसका नाम था खिजर खान। क्या था बच्चों, इसी का सेनापति या फिर इसके दरबार में क्या था बच्चों, मंत्री पद पर था कौन, खिजर खान। कौन था भाई, इसके मंत्री पद पर था कौन, खिजर खान। तो तैमूर का जो अटैक हुआ था वो 1398 में हुआ था। और ये तैमूर का जो अटैक बच्चों इसने साथ दिया था, उसका नाम था खिजर खान। क्या था बच्चों, खिजर खान। और खिजर खान ने क्या किया, तैमूर का साथ दिया और इसी ने कत्ले आम मचाया बच्चों, कहां पर, दिल्ली में। तो इसने बच्चों कत्ले आम दिल्ली में मचाया और बहुत सारे लोगों को बच्चों क्या कर दिया, मार दिया। क्या किया बच्चों, बहुत सारे लोगों को इसने मार दिया था। किसने बच्चों, याद रखना तैमूर ने। अब तैमूर ने बच्चों क्या कर दिया, तैमूर ने दिल्ली पर अटैक किया और उत्तर भारत में क्या कर लिया, कत्लेआम मचा दिया। और पूरे उत्तर भारत पर बच्चों इसने क्या कर लिया, अपना अधिकार कर लिया। क्या कर लिया, पूरे उत्तर भारत में इसने अपना अधिकार कर लिया। और बच्चों खिजर खान ने क्या किया, 1312 में खिजर खान ने क्या किया, खिजर खान ने 1312 के अंदर 1412 में खिजर खान ने नसीरुद्दीन महमूद तुगलक की क्या कर दी, हत्या कर दी और दिल्ली का सुल्तान बन बैठा। क्या बना बच्चों, दिल्ली का सुल्तान बना कौन, खिजर खान। और खिजर खान जब दिल्ली का सुल्तान बनता है, कौन बच्चों, खिजर खान। तो बच्चों इसने किसकी हत्या कर दी, नसीरुद्दीन महमूद तुगलक की हत्या कर दी। कब, 1312 में। और 1312 से लेके 1314 तक बच्चों ये क्या रहा, दिल्ली का बच्चों इतिहासकारों का मानना कि दिल्ली का सेनापति रहकर इसने शासन किया। ठीक है, फिर 1414 करना भाई, ये गलत हो रहा है बार बार। 1412 में, ठीक है, 1412 में इसने क्या किया, नसीरुद्दीन महमूद तुगलक की हत्या कर दी। फिर 1412 से 1414 तक बच्चों इसने क्या किया, ये रहा दिल्ली का सेनापति बनकर शासन किया, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। फिर 1414 में खिजर खान ने क्या किया, खिजर खान ने एक नया वंश शुरू किया जिसका नाम था सैयद वंश। कौन सा बच्चों, सैयद वंश। और पहला सिया मुसलमानी वंश बच्चों, कौन सा, सिया मुसलमानों का पहला वंश जो रहेगा वो कौन सा होगा बच्चों, सैयद वंश होगा। कौन सा, सैयद वंश कहलाएगा, जो 1414 से लेके बच्चों क्या रहेगा, 1451 तक रहेगा। ठीक है, क्या 1414 से बच्चों 1451 तक सिया मुसलमानों का राज जो रहेगा। पहले सुन्नी मुसलमान थे, अब क्या हो जाएगा बच्चों, सिया मुसलमान। और पहला सिया मुस्लिम वंश आएगा जिसका नाम था सैयद वंश, जिसकी स्थापना किसने की, खिजर खान ने की थी। ठीक है, किसे मारा, अंतिम शासक तुगलक वंश का था नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। ठीक है, उसकी हत्या इसने की थी और उसके बाद नया सुल्तान बन गया था कौन, खिजर खान। ठीक है, तो अगली क्लास में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, सैयद वंश। कौन सा वंश पढ़ेंगे बच्चों, सैयद वंश पढ़ेंगे हम लोग अगली क्लास में। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको कोई भी समस्या आती है, अगर आपको डाउट आते हैं बच्चों, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। इतिहास से संबंधित जो भी आपका जो डाउट है ना, तो उसे हम लोग बच्चों क्या करेंगे, सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये इंस्टाग्राम आईडी है बच्चों, वहां पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो या फिर फेसबुक पर रवि राजपूत के नाम से बच्चों मिल जाएगा, तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो। आपका इतिहास का कोई भी डाउट होता है, कोई भी आपको परेशानी करता है क्वेश्चन, ठीक है, तो आप मुझे यहाँ पर आराम से मैसेज कर सकते हो। ठीक है बच्चों, उसका फिर हम लोग सोल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी ही रहेगी
उम्मीद करता हूं कि आप सभी को जो है वो तुगलक वंश समझ में आया होगा। तो इसके महत्वपूर्ण 4 राजा थे, पहला, दूसरा, तीसरा और लास्ट वाला अंतिम। बस इन्हीं चारों से आपके लिए क्वेश्चन बनते हैं, तो इन चारों को बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। तैमूर का आक्रमण लास्ट वाले में हुआ था बच्चों, याद रखना, ठीक है। और उसने क्या किया, फिर दिल्ली में कत्लेआम मचाया खिजर खां की सहायता से, ठीक है। फिर खिजर खान ने सैयद वंश का जो है अगला वंश जो है उसका शुरुआत कर दिया था, ठीक है। कर लोगे ना बच्चों? तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। लास्ट मैसेज आपके लिए रहेगा क्या चीज की, आप सभी जो है वो पर्यावरण में सहयोग कीजिएगा, ठीक है। तो बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों से प्यार कीजिए और सभी मिलजुल के रहिएगा बच्चों। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू टू, टेक केयर गाइस, जय हिंद, जय भारत।